Hello, students. So today we will do an interesting question. Okay. So it is based on vertical circular motion in the presence of an electric field. Okay. So let me just start. Jump to the question. Okay. Fine. So a small sphere. Okay. Of mass m. Small sphere of mass m. Let me just that. 0.6 kg का मास दिया है. Carrying a positive charge q. ठीक है. 80 microcoulomb. Positive charge है तो that you have to know. 80 microcoulomb is connected with a light, flexible, inextensible string. So these are basic conditions given to, in what is in your syllabus. एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें inextensible string का ये condition relax किया जाता है. But here, string of length इतना radius 30 centimeter. Tell me one thing कि if a 30 centimeter string at one end there is a mass and you are doing vertical circular motion, तो इसका radius क्या हो जाएगा? Length of the string, right? This is very basic. I hope you understand. If a horizontal rightward electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵ और किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल और राइटवर्ड. ठीक है. कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड at highest point so that it may just complete the circle. सर्कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आपको मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. बट नाउ लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर क्वेश्चन? ठीक है. इन अ रेगुलर क्वेश्चन व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलता है? एक मास है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो कौन सा फोर्स लगेगा? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? उसके अलावा कोई फोर्स लगेगा नहीं. बट यहाँ पे जो मास है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर एक फोर्स और आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक और एक्सीलरेशन आ गया, सॉरी, एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ टेल मी वन थिंग. सो जो देयर वुड बी इफेक्टिव एक्सीलरेशन. ठीक है. तो अगर हम इसका एक डायग्राम स्कीमेटिक बनाना चाहें, दिस इज द मास, यहाँ सेंटर के अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दिस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालना है. ठीक है. लेट मी कॉल इट पॉइंट ए, पॉइंट बी. और यहाँ पे व्हाट इज द सिचुएशन? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो वी ऑल नो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी हाउ मच इज? जी आर, रूट ऑफ जी आर, राइट? बट अभी, और लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR और यहाँ पे √3 GR होता है क्वार्टर पॉइंट पे यहाँ पे, राइट? बट जस्ट चेक दोज नंबर्स. आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर अबाउट कि मैक्सिमम पे मिनिमम कितना होता है √GR. तब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, राइट? √G इंटू 30 सेंटीमीटर लेंथ है, वही रेडियस हो जाता है. ठीक है. बट दिस इज नॉट द केस. बट वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, वी विल यूज दिस नॉलेज टू मॉडिफाई दिस प्रॉब्लम. ठीक है. उसका यूज करके ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा. लेट मी टेल यू हाउ. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दिस वन. ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेट मी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, दे वुड बी एक्सीलरेशन. ठीक है. लेट मी कॉल इट ए ई. ठीक है. वी कैन कैलकुलेट इजिली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम. क्यू कितना है? 80 माइक्रोकूलम. 80 इंटू 10⁻⁶. ई की वैल्यू दिया है 10⁵ कूलम अपॉन मास कितना है? 0.6. ओके. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? 8/0.6 या फिर 80/6. ठीक है. नाउ यू कैन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेशन और लेट मी कॉल इट जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव की वैल्यू, जी और ए कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, कितने एंगल पे, व्हाट आर दे एक्टिंग ऑन? 90 डिग्री, राइट? तो क्या हो जाएगा? G² प्लस ए. ठीक है. तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं.
अंडर रूट जी की वैल्यू 10 गिवन है, ए 80/6 होल स्क्वायर, ठीक है। व्हेन यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट 16.67, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन जी वाज एक्टिंग हियर, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन, सॉरी, जी, केवल जी, व्हेन ओनली जी ग्रेविटेशनल फोर्स वाज एक्टिंग, मिनिमम वेलोसिटी वाज रूट जी आर एट बी हाईएस्ट पॉइंट पे। बट अभी वो केस नहीं है, ठीक है, तो आई कैन नॉट राइट इट। अभी हमारा जी इफेक्टिव इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। हाउ मच इज द एंगल, लेट मी कॉल इट थीटा। और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपका जी इफेक्टिव इधर ऐड कर रहा है। इफ जी इफेक्टिव इधर ऐड कर रहा है तो इसके हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ए। तो ए की वेलोसिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, जी इफेक्टिव इंटू आर। वेरी सिंपल, दिस इज हाउ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। तो आप कुछ स्टेप को स्किप कर पाएंगे, अदरवाइज यूल हैव टू डिराइव जी इफेक्टिव क्या, सॉरी, यूल हैव टू डिराइव वी ए की वैल्यू रूट जी आर कैसे आए, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ऐसे जस्ट एक्सट्रापोलेट कर सकते। नाउ ओके, सो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, सिंपल, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, एक ट्रायंगल पूरा कर लो, परपेंडिकुलर कितना है, जी बाई ए। जी कितना है, 10, 10/80/6, दैट इज 6/8। आपको थीटा की वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे रैंडम एंगल नहीं पूछता, T4, अदरवाइज दिया रहता है अगर निकालना 3/4। अगर tan थीटा आ गया तो आपको sin थीटा निकल आएगा। tan थीटा आ गया तो sin थीटा क्या हो जाएगा, टेल मी वन थिंग, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 5, राइट, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, एंड cos थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। दिस इज व्हाट यू नीड, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, ए टू बी, अब यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट वुड बी बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे आपको निकालने के लिए व्हाट यू नीड इज, हाउ कैन यू रिलेट, जस्ट थिंक, pause the video for 30 seconds and think how can you relate. So the way I would think is कि there are multiple forces acting, force act कर रहा है तो उसकी velocity it may increase or decrease, right? So यहाँ पे how force is related with velocity. There's one theorem, work energy theorem. So work done by all the forces will be equal to the change in kinetic energy, right? Or increase in kinetic energy. Okay. So what are the forces? Firstly, figure out what are the forces at A. Gravitational force. What else? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। So work done by those forces will be equal to the increase in kinetic energy. So to calculate work done by those forces, tell me one thing. This is what, mg, and this is what, qe. Tell me one thing. This is angle theta, same side of, ये थीटा थीटा दोनों सेम होगा क्योंकि लाइन के सेम साइड पे हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज दिस, आर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। हाउ मच इज दिस, ये उल्टा बना है बट फाइन, आर कॉस थीटा। क्यू ई की वजह से फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय क्यू ई, फोर्स क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, किधर डिस्प्लेस हो रहा है, पॉइंट ए से बी में। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और क्यू ई के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वर्क डन जीरो होगा। We will take only horizontal displacement and that would be r cos theta, QE into r cos theta। r cos theta और QE की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। Now come to the mg, mg is acting downward, displacement is acting upward, दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो mg into वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में कितना होगा, केवल इतना, ठीक है, केवल इतना, एंड दैट वुड बी, सॉरी, दैट वुड बी आर, टोटल आर है राइट, इसको ओ मान लो, तो ओ बी, और इसको पी मान लो, तो ओ बी माइनस ओ पी, सॉरी, दैट वुड बी पी बी,
ठीक है। तो पीबी इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ओबी कितना है, आर माइनस आर साइन थीटा। बट यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री एंड दैट वुड बी इक्वल टू change in kinetic energy. Now, let me write work energy theorem. Work energy theorem. ठीक है. So basically simple. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. By the way, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन कंफ्यूजन है ना तो थिंक अबाउट दिस। mg की वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन। क्यूई की वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन। किस डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसी डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक है, आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज। सो वर्क डन बाई क्यूई कितना हो जाएगा, क्यूई इंटू आर कॉस थीटा माइनस mg इंटू आर 1 - sin थीटा, right? R minus R sin theta, just manipulated it. Half m vb square minus half m va square, increase in kinetic energy. ये अपॉन नहीं है, और का सिंबल है, मतलब इंक्रीज इन और इंक्रीज इन kinetic। ठीक है, यू नो एवरीथिंग बट वीबी। ठीक है, ओ सॉरी, वीए की वैल्यू हमने नहीं कैलकुलेट किया ना। ओके राइट, जी इफेक्टिव हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वीए की वैल्यू हम लोग यहाँ कर लेते हैं। वीए is equal to root of G effective 16.67 into R। R कितना है, 0.3, 30 सेंटीमीटर है, राइट? तो 0.3 मीटर, दिस विल गिव यू रूट 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू नो एवरीथिंग बट वीबी। सो वीबी निकालने के लिए टेल मी। तो क्यू, क्यूई बाय द वे 8 न्यूटन है, इंटू आर, आर कितना है 0.3, कॉस थीटा इज 4/5 माइनस एम जी 6 है, इंटू आर 0.3, 1 - 3/5 इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 0.6, इंटू वीबी स्क्वायर निकालना है, माइनस, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, माइनस हाफ एम कितना है 0.6 इंटू वी ए स्क्वायर इज 5, वी ए इज रूट 5। तो यहाँ से जब वीबी की वैल्यू आएगी, आप बस कैलकुलेट कर लेना, इट वुड बी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई होप you understood the question, and just comment under the video कि whether even if you like the video you keep commenting, that would really encourage me कि that you are understanding, and do share the video among your friends, जहाँ कहीं भी शेयर कर पाओ, ग्रुप पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, wherever, just share it, and also do subscribe to the channel, and you yeah, so in the description there would be a link to my telegram group, you can join and ask questions, ask genuine questions, चाहे वो आसान हो या डिफिकल्ट। आई वुड से ऐसा नहीं कि आप होमवर्क असाइनमेंट लेके चले आए कि मैं सॉल्व करूं, आई विल नॉट डू दैट। ओके, आई विल नो फॉर श्योर दैट ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है या क्या है। ठीक है, सो सम ट्रिकी क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप जस्ट टाइप कर सकते हो ग्रुप पे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज हेल्प, सो आई विल डू दैट। एंड please subscribe to the channel and let me know if even if you like the video or don't like the video, what I can do to improve, and just let me know. Okay, thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel. Okay, thank you.